नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये 4-4 पोर्टल की एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको गाइड कर पाऊँ आपकी करंट सिचुएशन में। तो आज का ये जो कलेक्टिव चैनल रीडिंग होने वाला है, ये चैनल मैसेज, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ ये असेंशियल सिम्टम्स या सिचुएशन रेजोनेट करे। तो अगर आप लोगों के साथ कोई भी इस वीडियो में बताए गए सिम्टम अभी रेजोनेट नहीं करते, बट 10 से 15 तारीख के बाद रेजोनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी ये चैनल मैसेज आपके लिए। और जिन लोगों के साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता, देन ये सिंपल सा साइन है कि ये चैनल मैसेज आपके लिए फ़िलहाल के लिए नहीं है, ओके? तो फ़ोर्सफुली अपनी सिचुएशन पे कोई भी चैनल मैसेज को फिट करने की कोशिश मत करिएगा। इसीलिए मैं मेरे वीडियोज़ में हमेशा फ़िज़िकल सिम्पटम्स के साथ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये बताते क्या रहते हो? तो जो लोग उस लेवल तक नहीं आए हीलिंग करके, जिन लोगों के साथ असेंशियल या फ़िज़िकल सिम्पटम नहीं होते, तो आप कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं कर पाओगे मेरी चैनलिंग से, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी चैनल मैसेज नहीं डालती, डीएम ये सोच रहे हैं, डीएम आएँगे, डीएम को साँस नहीं आ रही है, डीएम आपके बिना रह नहीं पा रहे। मैं ऐसे फालतू की चैनल मैसेज ना करना पसंद करती हूँ, ना मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे कोई भी चैनल मैसेज सुनो। मेरा हमेशा से चैनल मैसेज करने का सिंपल सा इतना मोटिव होता है, क्योंकि जब हमारी पोर्टल गेटवे स्टार्ट होते हैं, हमारी बॉडी, हमारे चक्रास, हमारी कुंडलिनी शक्ति उन एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करना स्टार्ट करती है, और उस टाइम पे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम ज़्यादातर या तो बहुत बीमार होते हैं या उनकी लाइफ में कुछ और होना शुरू हो जाता है, और वो मेडिकली टेस्ट कर रहे होते हैं या बहुत जगह जा रहे होते हैं, उनको उस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने चैनल मैसेज में फिज़िकल सिम्पटम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, चक्रास की नॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ एज़ कम्पेयर टू डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम क्या सोच रहे हैं, ऐसा ये मेरा क्लास बिल्कुल नहीं है, ओके? तो अगर आप लोगों के साथ रेज़ोनेट करता है, तभी आप सुनिएगा, नहीं करता, आपके लिए चैनल मैसेज बिल्कुल नहीं है, ओके? बट आज के चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे, और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में हो, क्योंकि पर्सनली मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ या पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे कि इस टाइम लाइन पे ना मेरा बहुत जल्दी यूनियन हो गया, बहुत जल्दी लोगों को यूनियन में मैं गाइड करने में लग गई, जो लोग 40s या 50s में ये काम कर रहे हैं। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जजमेंट पास करने स्टार्ट कर देते हो, जो कि कुछ लोगों का आता है। इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा था कि अगर आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में हो, आप प्रूफ करके दिखाओ। अगर आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में हो, आप शादी क्यों नहीं करते? तो पर्सनली ये आंसर मैं उन लोगों को कर रही हूँ जो लोग मेरे चैनल से डे 1 से कनेक्टेड हैं, और उनको भी है कि अगर हम वैशाली को फॉलो कर रहे हैं, वैशाली यूनियन में क्यों नहीं है, और अगर यूनियन में है देन वो शादी क्यों नहीं कर रही। तो जो लोग सच में मेरी मेरे ट्विन के साथ शादी का वेट कर रहे हो, ये सिंपली उन लोगों को आंसर दे रही हूँ, क्योंकि निगेटिविटी को मैं इतनी प्रायोरिटी देती नहीं, और ना मुझे इतना आप लोगों को एंटरटेन करना है, ओके? तो ये सिंपली उन लोगों को आंसर कर रही हूँ जो लोग सच में मेरी शादी देखना चाहते हो, पर्सनली मैं भी देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप ब्लेसिंग दो यार, कि कैसे भी जल्दी मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ अपने ट्विन के साथ। हुआ ये है कि मेरा ट्विन मुझसे एज में छोटा है, ओके? और जिस एज में वो है, उस टाइम पे एक अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी जर्नी है, एक नॉर्मल लड़के अपनी लाइफ़ को अपने करियर को बिल्ड करते हैं। नहीं तो कल को मुझे रखेगा कहाँ? कल को अगर हम बच्चे करते हैं या फैमिली प्लानिंग करते हैं, एक कौन-सी लाइफ़स्टाइल हमें देगा, ओके? तो ये तो एज ग्रुप की बात आ गई। सेकेंडली हमारी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है कि अभी हम दोनों अपने अच्छे कर्म को एन्जॉय कर रहे हैं, तो हमने प्लान किया था कि हम इसी ईयर शादी करके सेटल हो जाते हैं, बट वो 2000 17 से प्लान कर रहा था फॉरेन जाने का, उसका नहीं हो पा रहा था, बट मैं अभी महाकालेश्वर से होके आई, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ट्विन का फॉरेन सिलेक्शन हो गया, और इसी रीज़न की वजह से जो हम इस साल शादी करने वाले थे, अगेन डेट आगे बढ़ गई।
और ये रैंडम हुआ एंड आई वाज़ लाइक कि ओके ठीक है, मुझे पर्सनली अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही थी और इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बना रही थी। क्योंकि एक पॉइंट पे डिसअपॉइंटमेंट हमें भी हो रही, क्या यार मैं तो कब से शादी का वेट कर रही हूँ एंड डिवाइन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यूनियन में है, लोगों की यूनियन में हेल्प कर रहे हैं। पर जैसे मेरी शादी की बात आती है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो रही कि वो शादी की डेट आगे बढ़ती जा रही है। हम दोनों की फैमिली को पता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में। मुझे डीएम की साइड से कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जो इश्यू हम फेस कर रहे हैं वो ये वाला फेस करें कि डिवाइन प्लान नहीं आ रहा अभी हमारी जर्नी पे। तो बस यही रीज़न था कि जो हम इस साल प्लान करने वाले थे अपनी शादी का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, वो कहीं न कहीं अब आने वाले शायद 1 साल भी हो सकता है या 2 साल के बाद आपको न्यूज़ दूँ, क्योंकि जो ट्विन मेरा फॉरेन शिफ्ट हुआ है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, मेबी 1 साल लग सकते हैं, मेबी 2 साल लग सकते हैं। तो अब जब वो वहाँ से आएगा, देन फैमिली बैठेगी, देन मुहूर्त निकलेंगे, देन मुहूर्त के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बस ये रीज़न की वजह से मैं मेरे ट्विन के साथ शादी नहीं कर पा रही हूँ। बाकी पर्सनल कोई भी रीज़न नहीं कि मैं यूनियन में नहीं हूँ, टच वुड। मेरा ट्विन बहुत अच्छा है, टच वुड। शायद अच्छे कर्म किए थे, देन आज हम ऐसे अपने अच्छे कर्मा को एन्जॉय कर रहे हैं। बस यही रीज़न था। आई होप अब जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि वह शादी अपने डीएम के साथ यूनियन में है कि नहीं है, वो शादी करेगी कि नहीं करेगी, क्या पता वो अपने ट्विन के साथ यूनाइट ही ना हो बट वीडियोज़ बना रहे हैं, नहीं। भगवान ने अगर ये दिन भी मुझे दिखाया कि कल को ऐसी सिचुएशन आई नो होगी नहीं, बट इन केस अगर ऐसा दिखाया भी कि मेरे ट्विन हम इतने क्लोज़ आने के बाद भी कहीं और कुछ हो जाता है, मेरे अंदर वो गट्स है कि मैं वो रियलिटी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं उस दिन से ये ट्विन फ्लेम वीडियोज़ बनाना ही बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये जर्नी ब्लाइंडली डिवाइन को ट्रस्ट करके फॉलो की थी एंड आई नो भगवान कभी धोखा नहीं देते। और मैंने भगवान से सिंपली एक लाइन बोली थी कि अगर मेरा यूनियन होगा, तभी मैं यूनियन के बारे में लोगों को मोटिवेट करूँगी, गाइड करूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी को गाइड नहीं करने वाली और ट्विन फ्लेम पे कभी बिलीव नहीं करूँगी। क्योंकि पर्सनली जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे यूनियन को एक्सपीरियंस करता है, वही ट्विन फ्लेम यूनियन तक आपको लेके जा सकता है। और जिसने खुद ही यूनियन को एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आपको खाली मिसगाइड कर सकता है। तो बस यही रीज़न था जिसकी वज़ह से मैं मेरे ट्विन की शादी डिले होती जा रही है एंड प्लीज़ अब आप प्रे करो कि अगले साल तक मैं आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दे दूँ, ओके? अब हम बात करते हैं यहाँ पे चैनल मैसेज का कि कलेक्टिव 4-4 पोर्टल की एनर्जी मेरे कलेक्टिव सोल फैमिली के लिए क्या होने वाली है। यहाँ पे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, बहुत से लोगों को फिज़िकल सिम्पटम्स में कल रात से या हो सकता है 2 दिन पहले या इस चैनलिंग को सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रात में ब्रीथिंग इश्यू होने लगे, आपका टमी एक्सट्रीम लेवल पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाए, आपको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग लगना शुरू हो जाए, आपको माइग्रेन और हेडेक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? आपकी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो, आपको कहीं न कहीं मैं बात करूँ एसिडिटी की प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे बहुत से लोगों को होगी। बहुत से लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? और आपको लोअर पार्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को यूटीआई होने के भी चांसेस हो सकते हैं या जब आप फ्रेश होने जाओ इस पोर्टल पे भी, कहीं न कहीं कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये जितने भी फिज़िकल सिम्पटम आप लोगों के साथ शेयर करते हो, ये चक्रास की वजह से भी होता है, ये कुंडलिनी शक्ति की वजह से भी होता है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि हर पोर्टल पे सेम सिम्पटम्स कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जैसे-जैसे आपके चक्रास अपग्रेड होते हैं, उनकी एनर्जी क्लियर हो रही होती है, आपको उन्हीं एरिया में या उन्हीं पार्ट्स में हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके? सो इस टाइम पे बहुत से लोगों के साथ ये सारे फिज़िकल सिम्पटम्स होंगे। आपको आपके लेग्स में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील होगा। आपको आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक है? आपका वेट लॉस, बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होने वाला है। आपके बैक में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन के साथ-साथ स्वेटिंग आते हुए दिखाई देगी और कुछ लोगों का, अगर मैं बात करूँ आपके गले में और आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देगी। देन ये साइन है कि या तो आपके या आपके ट्विन के कोई ना कोई फैमिली वुंड्स, फादर इशू, मदर इश्यू और एंसेस्टर लेवल पे जो हम जनरेशनल पैटर्न कैरी करते हैं या हम कर्स कैरी करते हैं,
उनकी एनर्जी क्लियर हो रही है, वो आपके लोअर चक्रास से यानी कि आपके सोलर एंड आपके हार्ट चक्रास से क्लेंस हो रही है। तो अगर कल रात में उठने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन के साथ-साथ आपको काफ़ी ज़्यादा रैंडम ब्रीथिंग इश्यू स्टार्ट होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ब्लैक बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई देती है, ब्लैक फेदर काफ़ी दिखाई देता है, आपको छिपकली काफ़ी दिखाई देगी इस टाइम पे, ठीक है? और कुछ लोगों को कहीं न कहीं कुत्तों के यानी कि डॉग्स के ड्रीम्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएँगे, या किसी भी टाइप के स्पिरिट एनिमल आपको काफ़ी ज़्यादा आपके सपने में, अगर आपको ड्रीम्स में नहीं दिखाई दे रहे, आपको किसी पोस्ट के थ्रू या आपको चलते-फिरते आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगे किसी भी स्पेसिफिक स्पिरिट एनिमल की तरफ, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपको और आपके ट्विन का एंसेस्ट्रल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर चक्रास एंड आपका हार्ट चक्रास की क्लियरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे लोगों को मैं बस ये बात बोलूँगी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके या आपके ट्विन के घर पे पापा-मम्मी की बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई होगी। हो सकता है कि दोनों में से कोई घर छोड़ के जाने की बात करे, या तो मम्मी घर छोड़ के जाएँगी या पापा घर छोड़ के जाएँगे। या अगर आपके घर पे आपके पापा और आपकी भाई की नहीं बनती है, या आपके घर में कोई भी ऐसी फैमिलाइन है जिनकी डीएम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, या वो काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एनर्जी कैरी करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मैं बस ये बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा घर पे तोड़-फोड़, लड़ाई-झगड़े कोई घर से निकलते हुए या भागते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बस ऐसी कलेक्टिव सोल फैमिली के लिए यही बोलूँगी जितना ज़्यादा हो सकता है, और ये सभी के लिए है, आपके साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। बट आज फोफो पोर्टल से आप एक रूटीन सेट कर लो। आने वाले 6 महीने तक आप एक न्यू कॉपी बना लो, एक डायरी बना लो, एक रेड पेन से। आप जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो, जिस भी इष्ट देवता पे आप ट्रस्ट करते हो, आप उनका नाम पन्ने पे यानी कि अपनी डायरी के पन्नों पे भरना स्टार्ट कर दो, और आप टारगेट रखो कि एक पेज मैं रोज़ भरूँगी। जैसे कि राधे राधे, ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके आप कोई भी कर्मा जो आप क्लींस नहीं कर पा रहे हो, वो चाहे आपका फैमिली इशू हो गया, आपका जॉब हो गया, आपका यूनियन हो गया, कमिटमेंट हो गया, वो इंटेंशन सेट करो, संकल्प लो और अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो कि अब आप रोज़ रात में सोने से पहले अपनी डायरी का, अपनी कॉपी का एक पेज डिवाइन के नाम को, डिवाइन जाप को डेडिकेट करोगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आपके नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की शक्ति एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है, और ये जो शक्ति एनर्जी रेजोनेट होगी, एक्टिवेट होगी, ये शक्ति एनर्जी आपके साथ साथ आपके घर पे जितने भी लोग हैं, वो चाहे आपके मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, कोई ना कोई आपकी एनर्जी से इस लेवल पे ट्रिगर होने वाला है कि आपके घर पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक तमाशे होने वाले हैं, कुछ लोगों के घर पे ये भी हो सकता है कि बँटवारे की बात स्टार्ट हो जाए, कुछ लोगों के घर पे ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके फाइट होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे लीगल केस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके? और जिनके केस में ये लीगल मैटर नहीं आता, राइट? तो उनके घर पे कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा कि कोई ना कोई इस लेवल पे आपके ऑरा से ट्रिगर होगा कि तोड़-फोड़, लड़ाई-झगड़े, या हो सकता है कि कोई ना कोई इतना बीमार हो जाए कि आपने सोचा नहीं था। देन ट्राई करिएगा कि इस टाइम पे आने वाले 6 महीने तक एक डायरी बना लो, एक पेपर ले लो, रेड पेन से भगवान का नाम लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो जो शक्ति एनर्जी है, जो एक हर एक डिवाइन फेमिनिन की इस नवरात्र के टाइम पे एक्टिवेट होगी, वो चैनल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना जाप आप करोगे, जितना आप लिखोगे, तो जो भी सबकॉन्शियस लेवल पे या कोई भी ऑरा लेवल पे आपके घर पे शायद बुरी नज़र हो, ब्लैक मैजिक हो, या एंसेस्ट्रल कर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो इस टाइम से जब आप लिखना शुरू कर दोगे, वो क्लियर होना, क्लेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आप हीलिंग करके भी क्लियर और क्लेंस नहीं कर पा रहे थे, ओके? तो ये एनर्जीज़ स्पेसिफिक कुछ लोगों के घर के लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पे लड़ाई, ड्रामे, तमाशे और लीगल मैटर काफ़ी दिखाई। तो ऐसे केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम
कलेक्टिव में कुछ लोगों के डीएम हो सकते हैं कि उनके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि उनको उनके घर से काफ़ी ज़्यादा रन करने का मन करे, उनको धोखा मिला हो या वो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा सोल शॉक में हैं अभी कि आने वाले टाइम से हो सकता है कि या तो वो आपको इमोशनली आपसे सपोर्ट माँगे या फाइनेंशियली भी आपसे हेल्प माँग सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि अगर आने वाले टाइम पे आपके डीएम आपसे फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट माँगते हैं, ओके? मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा का पूरा दे देना, बट एटलीस्ट ट्राई करना, थोड़ा बहुत हेल्प कर देना क्योंकि कलेक्टिव में मुझे आपके डीएम की हालत कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी दिखाई दे रही है कि वो अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनके ऊपर सुसाइडल थॉट्स भी हावी हो रहे हैं, ओके? मैं ऐसी चैनलिंग करती नहीं हूँ, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर डीएम की एनर्जी पिक करके आपको बस गाइड कर रही हूँ। तो अगर हो सकेगा तो ही हेल्प करना, पूरी मदद मत करना। अगर वो आपसे कोई भी हेल्प माँगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 80,000 माँगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 माँगते हैं, देन ट्राई करना आप उसका 10% तो हेल्प कर देना, ठीक है? ये एनर्जीज़ थी स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा पिक हो रही है, जहाँ पे कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के सबकॉन्शियस ट्रॉमा, थ्रोट चक्रास के इश्यू है कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। और ऐसे लोगों के लिए ये जो 4-4 पोर्टल है, ये आने वाले टाइम पे आपकी शक्ति, आपकी काली एनर्जी को, आपकी डार्क फेमिनिन एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर रहा है। देन आने वाले टाइम में बहुत से लोगों का ये भी हो सकता है कि आपका आपके ट्विन के साथ टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, आपके ट्विन कहीं न कहीं सेपरेट हो जाएँ आपसे, या आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिले कि आपके ट्विन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं या उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, या आपके घर वाले कलेक्टिव सोल फैमिली में शादी को लेके प्रेशर देना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं जहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में जो रियलिटी अभी तक आपको नहीं पता थी, वो चाहे अपने ट्विन की हो गई या अपने घर वालों की हो गई, आपको डिवाइन एक रियलिटी चेक देने वाला है, जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए फाइट बैक करना है और अपनी चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहना है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ना 4-4 पोर्टल, क्योंकि अब आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में स्टार्ट या एंटर करने वाले हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होगा 5-5 पोर्टल के बाद, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेन, सफरिंग से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर पे अगर शादी को लेके परेशान कर रहे हैं, फिक्स कराने का फ़ोर्सफुली ट्राई कर रहे हैं, देन यहाँ पे डिवाइन अब आपको खुद अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप में से बहुत से लोग आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, आप शादी नहीं करना चाहते, आप ये तक नहीं बोल पा रहे, देन थोड़ा-सा ट्राई कर लो, जो मैंने डायरी वाली बात बोली थी, और एक मंत्र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अत्यंत, अनंत, गोविंद। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अत्यंत, अनंत, गोविंद। ये सभी लोग कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत हो गया, मैं डीएम का वेट करूँ या ना करूँ? क्या मेरा इनके साथ यूनियन है? क्या अगर मैं हीलिंग करती हूँ, वेट करती हूँ, कल को फ्यूचर में मेरी शादी हो सकती है? एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी डाउट हो आपके, आप इस मंत्र को 21 बार या 11 बार रोज़ रात में सोने से पहले और मॉर्निंग में बोल के छोड़ दो, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि पता नहीं मेरा कल को मेरे ट्विन के साथ फ्यूचर है कि नहीं है, मेरा ट्विन मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, जो मैं हीलिंग कर रही हूँ मेरे फ़ेवर में काम करेगी कि नहीं करेगी, कोई भी सिचुएशन हो जो आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने लिखा है, जब आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हो, जब आपने सारे साइन भगवान से माँग लिए, आप थक गए हो, आपको कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहा, और तब आप भगवान का मर्ज़ी या भगवान की फ्री विल आप पूछना चाहते हो कि आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आप मुझे उन तक या उस किस्मत तक मुझे लेके चले जाओ, या मुझे वो चीज़ दिखा दो जो आपने मेरे लिए रखी हुई है। तब हम इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, और उसके बाद आपको डिवाइन कोई भी साइन दिखाता है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर रिवील कर देता है, देन ये साइन है कि वो डिवाइन की ही फ्री विल है, डिवाइन की ही वो मर्ज़ी है। उसके बाद अगर आप गलती कर रहे हो, उसके बाद अगर आप इफ एंड बट करके अपनी जर्नी को खराब कर रहे हो, देन आप खुद अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ओके? तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा हैवी होने वाला है, अपने लिए फाइट बैक करना पड़ेगा, और जो लोग अपने लिए फाइट बैक नहीं करने की हिम्मत रख रहे हो,
आप एक बार किसी सोलमेट को क्लेम करने से पहले इस मंत्र की चैंटिंग कर लेना, आपको आपको डिवाइन सारे आंसर आपके सामने ला के रख देगा। और इस टाइम पीरियड पे जितनी भी कलेक्टिव डिवाइन फैमिली है जो अपनी जर्नी को स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, अपनी जर्नी को छोड़ के किसी सोलमेट के साथ सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, मैं बस आपको ये बोलूँगी, जब तक आप खुद रेडी नहीं हो किसी न्यू सोलमेट को क्लेम करने के लिए, किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक आप इस ईयर तो किसी से भी शादी के लिए हाँ मत करना। वरना आप अगेन पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल में स्टक हो जाओगे, लूप में घूमोगे और आप अपने कार्मिक को ही इस टाइमलाइन पे अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये बस गाइडेंस थी कुछ लोगों के लिए और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी पिक हो रही है। देन ट्राई करना, इस मंत्र की चैंटिंग करना, डायरी बना लो, नाम जाप लिखना स्टार्ट कर दो, वो भी रेड पेन से। आपको बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन के आंसर डीएम की अवेकनिंग में और अपनी करंट जो भी आपके स्टक सिचुएशन में, आपको उनमें चेंजेस फॉर श्योर दिखाई देंगे। ओके, अब वहीं पे बात करें जो लास्ट टाइप की एनर्जी आ रही है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को 555 काफ़ी दिखाई दे रहा है या 55 काफ़ी दिखाई दे रहा है, आपको 222 काफ़ी दिखाई दे रहा है। ओके, देन ऐसे केसेस में मुझे कलेक्टिव में आपके ट्विन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि हर जगह हार्ट सिंबल दिखाई दे, आपको लव मेकिंग करते हुए चीज़ें दिखाई दे, आपको पैरट काफ़ी दिखाई दे। ओके, आपको कोई भी स्पेसिफिक ग्रीन कलर या ग्रीन कलर का कोई भी स्पिरिट एनिमल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको स्नेक लव मेकिंग करते हुए काफ़ी दिखाई दे, आपको कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के विज़न काफ़ी दिखाई दें, आपको शादी के रिगार्डिंग सपने बहुत आए, ये पॉज़िटिव भी हो सकता है, फ़ियर बेस्ड भी हो सकता है। देन ऐसे लोगों को डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहा है कि आपके ट्विन का हार्ट चक्र तो एक्टिवेट हो रहा है, बट साथ ही साथ डिवाइन आपको ये भी गाइड कर रहा है कि आपके अंदर जो फ़ियर है, अपने यूनियन को लेके, एक जो जजमेंटल एनर्जी है अपने ट्विन को लेके, वो इस टाइम पे ट्राई करो रिलीज़ कर दो। अदरवाइज़ जो ओवरथिंकिंग आप कर रहे हो, वो आने वाले टाइम में आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर लोगे। देन अगर आपका वो नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट हुआ, देन आप बाद में रोना नहीं, ओके? क्योंकि ये जो 4-4 पोर्टल की एनर्जी आ रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको गाइड कर रही है। जो भी चीज़ चाहते हो, उन चीज़ों को लेके क्लियर कट रहो, क्लियर कट एक्शन लो और जो चाहते हो उसी के बारे में सोचो। जो नहीं चाहते, गलती से भी उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। ओके, तो ओवरऑल मुझे यही एनर्जी पिक हो रही थी और ये एनर्जी बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर को लाते हुए दिखाई दी। देन ट्राई करना, जो 2 मंत्र बताए हैं, डायरी वाला बताया है, ये ज़रूर करिएगा और रोज़ जितना ज़्यादा हो सके सोने से पहले पानी पी के सो। और ये पूरा 2 महीने आपका अप्रैल एंड मई, जितना ज़्यादा हो सके पानी बहुत ज़्यादा पियो और जितना ज़्यादा हो सके आप दही बहुत ज़्यादा खाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा बहुत बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा और जो भी हेल्थ इश्यू आपके हो रहे हैं, जो एनर्जीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उनको चैनल करने में ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके? आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो और अगर आपके साथ ऐसा होता है, ट्राई करना, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहो, जगह को छोड़ दो जहाँ पे लड़ाई हो रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ो, बट हमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं करना। ओके, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ या आपकी बातों का कोई वजन है ही नहीं और आपको पता है कि आपके घर वाले हर बार सेम नौटंकी करते हैं या सेम ही लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, देन ऐसे लोगों को आप क्या ही उनके मुंह लगोगे। देन ट्राई करना, उस जगह को छोड़ दो, वॉक करना स्टार्ट कर दो एंड अपने माइंड को, अपने पर्सपेक्टिव को, सिचुएशन को लेके चेंज होना भी स्टार्ट हो जाओ। ओके, तो ओवरऑल ये 4-4 पोर्टल आपकी लाइफ में आपको बस ये गाइड कर रहा है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्शन लो, जो भी चीज़ें चाहते हो, ना कि भगवान के भरोसे बैठे रहो। ओके, ओम साई राम, हरे कृष्णा।